दोस्तों, अमीर बनने के विज्ञान की बात को समराइज करते हुए ऑथर मिस्टर वालेस डी वाटलस अपने बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के लास्ट चैप्टर में समरी के रूप में कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स जो उन्होंने डिस्कस किए हुए इस बुक में वो यहाँ पे बता रहे हैं। जहाँ पे जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेसन था वो यही था कि सबसे पहले आपको आपके दिमाग की शक्ति, आपको सोचने की जो शक्ति है उसके पावर को समझना होगा कि थॉट्स और विचार और आइडियाज में कितनी पावर होती है। क्योंकि हर एक जो भी उत्पन्न चीजें हैं जिसे हम धन दौलत मानते हैं वो सब कुछ की जो शुरुआत है वो है एक विचार से, और विचार ही वो केंद्र बिंदु है जहाँ से हर एक चीज़ की शुरुआत होती है। तो अगर आपके मन में भी जो विचार आते हैं आप उसे हकीकत बना सकते हैं, बशर्ते आप उसके लिए प्रॉपर सिस्टमेटिक एक खास तरीके से काम करना शुरू कर दें, जैसा कि इस बुक्स के आगे के चैप्टर्स में बताया हुआ है। तो ये है पहला इंपॉर्टेंट लेसन जो है पावर ऑफ थॉट्स के बारे में। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन है वो है एबंडेंस माइंडसेट और बिलीफ के बारे में। जी हाँ, अमीर बनने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप कॉम्पिटिटिव माइंड्स यानी कि दूसरों को हराने, दूसरों को पीछे छोड़ने की बजाय एक क्रिएटिव माइंड के साथ काम करें, एबंडेंस माइंड के साथ काम करें और ये सोचें कि आपके लिए भी पर्याप्त धन है, आप भी अमीर बन सकते हैं और आपके साथ साथ दूसरे लोग भी अमीर बन सकते हैं और इससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि इस दुनिया में पर्याप्त धन है, प्रचुर धन है, धन की कोई कमी नहीं है, धन बढ़ता ही जा रहा है, धन यहाँ पे कम नहीं है। ये माइंडसेट को कहते हैं एबंडेंस माइंडसेट। और एक सच्चा अमीर बनने के लिए आपको एबंडेंस माइंडसेट होना चाहिए, तभी आप दृढ़ता के साथ काम करते हुए आप खुद भी अमीर बनेंगे और आपके साथ दूसरे लोग भी अमीर बन सकते हैं आपसे प्रेरित होकर। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट लेसन है वो यहाँ पे ऑथर कहते हैं ग्रेटिट्यूड के बारे में, यानी कृतज्ञता के बारे में। और यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि अगर आप धन्य बनते हैं, जो चीज़ें आपको मिली हुई हैं, जो जीवन आपको मिला हुआ है, जो कुछ भी आपको इस गॉड ने दिया हुआ है, उसके लिए अगर आप धन्य हैं और अपने आप को धन्य मानते हुए आप यहाँ पे अपने काम में जुटे रहते हैं तो आप देखेंगे कि धन्य बनकर आप यहाँ पे धनवान बन सकते हैं, बशर्ते आपके पास जो चीज़ें हैं आप उसकी कद्र करना सच में शुरू कर दें। अगर आप अपने मन में ग्रेटिट्यूड रखते हैं, आप कृतज्ञता रखते हैं, तभी ये साबित होता है कि आपका जो माइंडसेट है वो एबंडेंस माइंडसेट है। यानी कि आप सिर्फ कहते नहीं हैं कि आप यहाँ पे कृतज्ञता को फॉलो करते हैं या फिर एबंडेंस माइंडसेट रखते हैं, बल्कि कृतज्ञता दिखाकर, ग्रेटिट्यूड दिखाकर, दूसरों के प्रति धन्य बनकर, इस परम शक्ति के ऊपर धन्य बनकर, जो कुछ भी आपको मिला हुआ है उसके लिए धन्यवाद देकर आप ये साबित करते हैं कि जी हाँ, सच में आपके अंदर वो माइंडसेट है जो कि अमीर बनने के लिए, एक सच्चा अमीर बनने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है तीसरी चीज़ जहाँ पे ऑथर बात करते हैं ग्रेटिट्यूड के बारे में, कृतज्ञता के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भावना है अगर आप एक सच्चा अमीर बनना चाहते हैं तो। इसके बाद जो चौथी चीज़ ऑथर कहते हैं वो है क्लियर एंड डेफिनेट गोल के बारे में। जी हाँ, हर एक इंडिविजुअल को चाहिए जो अमीर बनना चाहता है कि उसके पास एक बहुत ही क्लियर, बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही डेफिनेट, निश्चित एक गोल हो और उस गोल, उस लक्ष्य का जो इमेज है वो उसके दिमाग में छपा हुआ हो और उसे याद रहे कि वो सच में वास्तव में क्या चाहता है, कैसे चाहता है, कितना चाहता है। और जब इस तरह का थॉट्स इस तरह के इमेज में कन्वर्ट हो जाता है और आपके माइंड में आपका लक्ष्य छप जाता है और आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस उस लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाता है, तो आप देखेंगे कि वो जो आपका गोल है वो हकीकत में बदल जाता है। चाहे वो गोल कितना ही छोटा हो या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उस गोल को आप हासिल कर पाते हैं। और ये सब कुछ तभी हो पाता है जब आप अपने लक्ष्य को लेकर बहुत ही क्लियर, बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही निश्चित होते हैं। तो यहाँ पे लेसन यही है कि आपके पास हमेशा एक क्लियर, एक इंडेफिनेट गोल होना चाहिए। इसके बाद पांचवी चीज़ है विल पावर, यानी कि इच्छा शक्ति के बारे में। ध्यान दीजिए कि कोई काम अगर कोई कर जाता है और कोई नहीं करता है तो उसके बीच जो डिफरेंस होता है वो होता है इसी इच्छा शक्ति का। जी हाँ, आप चाहे कोई भी गोल्स बना ले, कोई भी लक्ष्य बना ले, कुछ भी सपने आप जोड़ लें, लेकिन अगर आप काम ही नहीं करेंगे प्रॉपरली तो कैसे वो गोल हासिल होगा। बिना एक्शन लिए कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। और एक्शन आप तभी लेते हैं जब आपका विल पावर स्ट्रांग होता है, जब आप आलसपन नहीं करते हैं, जो काम आपको जब करना होता है, जब आप वो काम करते हैं, तभी आप उस काम के प्रति जो लक्ष्य है वो हासिल कर पाते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेसन यही है कि आप अपनी इच्छा शक्ति को बहुत ही स्ट्रांग बनाए रखें ताकि आप अपने काम को समय से पूरा कर सकें। और इसी से जुड़ा हुआ जो अगला लेसन है यहाँ पे ऑथर देते हैं, कहते हैं कि वर्किंग इन ए सर्टेन वे, सिस्टमेटिक वर्क ही आपको अमीर बनाएगा। जी हाँ, ऑथर बार बार कहते हैं कि आप कोई बहुत अलग, बहुत यूनिक काम करके अमीर नहीं बनेंगे, बल्कि
जो काम आप कर रहे हैं उसे आप अगर आप एक निश्चित ढंग से, एक सिस्टमेटिक ढंग से करते जा रहे हैं, तो चाहे वो काम कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो मैटर नहीं करता, आप उसी काम से अमीर बन सकते हैं, सफल हो सकते हैं। काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, अगर बड़ा या छोटा कुछ होता है तो वो होता है हमारी सोच और हमारे काम करने का ढंग। तो यहाँ पे आपको अपने तरीके को बदलने हैं और एक खास तरीके से आपको काम करना है। खास तरीके का मतलब यही है कि आपको सिस्टमेटिक ढंग से जो काम जब डिसाइडेड है उस काम पे उतना काम आपको ज़रूर कर लेना है, चाहे आपको उस काम करने का मन हो या नहीं हो। लेकिन अगर आप अनुशासन के साथ अपने काम को पूरा करते चले जा रहे हैं तो इससे ही आपको जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। और इसके बाद जो अगला लेसन है वो है टाइम इज मनी के बारे में। और इसलिए ऑथर कहते हैं कि आपको अपना जो भी इम्पोर्टेंट समय है वो अपने गोल्स, अपने विजन, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए यहाँ पे लगाना चाहिए। और अपना जो समय है उसका जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो वैल्यू है वो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो समय एक बार चला जाता है वो समय वापस नहीं आता है। और जिस समय में जो डिसाइडेड काम है वो आपको ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि एक एक दिन करके हफ्ते निकल जाते हैं और कुछ हफ्ते करके महीने निकल जाते हैं और ऐसे ही साल निकल जाते हैं और समय बीतता चला जाता है। लेकिन जो इस समय का सही ढंग से वैल्यू करता है और समय के साथ अपने काम को कंप्लीट करता रहता है उसे ही रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो अगली चीज ऑथर कहते हैं वो है गिविंग मोर वैल्यू देन प्राइस। जी हाँ, आप चाहे बिजनेस करें चाहे जॉब करें, दोनों ही केस में अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो जितनी सैलरी आपको मिल रही है आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए कि उससे डबल या ट्रिपल आप जरूर वहाँ पे वैल्यू अपनी तरफ से, अपने काम के थ्रू, अपने सर्विस के थ्रू आप वहाँ पे अपने एम्प्लॉयर को दे सके। ठीक ऐसे ही अगर आप बिजनेस करते हैं तो जितनी कीमत आप अपने ग्राहकों से ले रहे हैं, आपका जो सामान है, आपकी जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो उनके लिए उससे ज़्यादा जरूर होनी चाहिए। कस्टमर को कभी नहीं लगना चाहिए कि आपने जो प्राइस उनसे लिया है, जो पैसे उनसे लिए हैं, उससे कम का जो वैल्यू का प्रोडक्ट आपने दे दिया है और आपने उनको ठग लिया है। अगर इस तरह की माइंडसेट रही लोगों की तो आप यहाँ पे तरक्की नहीं कर पाएंगे। और इसलिए ज़रूरी है कि आप वैल्यू को बढ़ाएं और जो प्राइस है उससे ज़्यादा ज़रूर रखें। इसके अलावा जो अगला लेसन है वो है कीप ग्रोइंग, ग्रोथ इज लाइफ। ये बताते हैं ऑथर कि जीवन जो है बढ़ते रहने का नाम है, ग्रोथ का ही नाम जीवन है। तो आपको यहाँ पे गॉड में फैद रखते हुए जो कुछ भी आपका वर्क है उसमें अपना पूरा फोकस लगाते हुए आपको काम करते चले जाना है। और इस बात की परवाह बिल्कुल भी नहीं करनी है कि जीवन में कब क्या होगा। आपको आने वाले जो भी प्रॉब्लम्स है फ्यूचर के, उसके लिए अभी डरना नहीं है और आपको फैथ रखना है, विश्वास रखना है कि जब वो प्रॉब्लम्स आएगी तब उससे आप फेस कर लेंगे। अगर आप आज के काम को सही ढंग से करते हैं तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन और ये था आखिरी चैप्टर द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का। आई होप कि ये पूरा बुक समरी आपको जरूर पसंद आया होगा। इसके बारे में आपका जो भी विचार हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।